हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर पूरा बाय साइड की तरफ आज मार्केट रहा है। मैंने आप लोगों को लेवल भी बताया था, ये इस लेवल के ऊपर मार्केट 162 के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर जो रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर इसने 200 को होल्ड किया, ठीक है, तो मार्केट 250 की तरफ जाएगा। पर ये भी बताया था आप लोगों को कि जो वीकली रेंज है वो 18,300 अपर लेवल और डाउन साइड का जो लेवल है वो 17,900 के आसपास मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि मार्केट तो बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसको, और ये बात मैं आपको बोलता भी आ रहा हूँ, पर हमें कहाँ पर इसमें अपना ट्रेड लेना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है। तो जब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट करना है, क्योंकि आज दोस्तों पूरा का पूरा जो फोर्स है वो अपसाइड में है। अभी 2:54 का टाइम है। तो मार्केट के अंदर बाय करने की जगह कहाँ पे बनेगी? क्या हम, जो मैं कल पेशेंस वाली जो बात बोल रहा था, क्या वो ऐसे ही हवा में है या हमें रियली में ही पेशेंस रखना चाहिए? अभी उस चीज़ को समझने के लिए ही ये वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग शॉर्ट करें। शॉर्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं जिसके बेस के ऊपर हम शॉर्ट करें, ठीक है। पर यहाँ पर शॉर्टिंग वाला सीन नहीं है। मैं कल के वीडियो में भी बोल रहा था कि मार्केट बाय ऑन डिप्स ज़रूर है, शॉर्ट का मार्केट नहीं है, शॉर्ट में आप फंस जाओगे। आज सुबह भी किसी ने मुझे मैसेज करके बोला, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जो अप ट्रेंड आया है, ठीक है, इंट्राडे की बात एक अलग है, ठीक है, और मार्केट तो बुलिश है ही। तो किसी ने मेरे को मैसेज करके बोला कि सर यहाँ पे शॉर्ट कर दें, चाहे मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला जाए मार्केट, ठीक है। अब हमारा व्यू क्या है दोस्तों? बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ठीक है, हमारा क्या है? बाय ऑन डिप्स। अब यहाँ पर शॉर्ट जो करेगा वो फंसेगा ही ना। बात समझिए, मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है। आप अगर ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर भी लेते हैं और बाई चांस मार्केट, क्योंकि बुलिश तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि 300 को तोड़ेगा नहीं मार्केट, क्लियर। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही बेस्ट है। तो कल कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम लोग कम से कम इस एक्सपायरी के अंदर पैसा कमा पाएंगे? तो एक बात तो समझ लीजिए दोस्तों कि 18,000 के नीचे मार्केट जाना अभी फ़िलहाल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम हायर लेवल्स पर हैं, और हायर लेवल्स पर हैं तो हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे, क्लियर, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है? तो दोस्तों मेरा जो टारगेट है, जो कि 16 अप्रैल से मैंने टारगेट को अपडेट किया हुआ है, जब 17,800 आने से पहले ही, ठीक है, 17,800 आया भी नहीं था, उससे पहले ही मैंने प्रीमियम चैनल के अंदर अपना जो टारगेट था वो अपडेट कर दिया था। हाँ, वो बात एक अलग है कि हम निकल गए थे। कहाँ पर निकले? 18,075 के आसपास हम एक बार निकल चुके हैं। अब हम दोबारा एंट्री यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, कुछ सोच समझ के नहीं ले रहा हूँ मैं। मुझे लोअर लेवल के ऊपर कंफर्टेबल मिलेगा तो ही मैं लूँगा ना दोस्तों, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। मैं कहीं ना कहीं इंट्राडे के अंदर ट्रेड मेरे को मिलेगा तो मैं ले लूँगा, क्लियर सी बात है। मेरे को सिंपल सी चीज़ है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट के लिए मैं इस जगह के ऊपर बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा, और सेल्स करने के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि टारगेट ऊपर के हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में टारगेट्स क्या है मेरे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा प्रीमियम चैनल है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डेट है, ये जहाँ पर 11 अप्रैल के आसपास मैंने
टारगेट दिया था 18,336 और 18,336 का लेवल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और देखिए, ये देखिए दोस्तों क्या है, 18,700 का कंफर्म टारगेट है जो मैंने आज डिस्क्लोज किया है। आप देखिए, ये मैंने कहाँ पर 11 अप्रैल को पोस्ट किया हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स है, मार्केट सेल में नहीं है। अगर हम जाकर के देखें 11 तारीख का मार्केट, 11 तारीख को कहाँ पर था, आप देखिए 26, ये 17, 11, ठीक है। ये देखिए 11 तारीख को जब मेरा नीचे से मैंने टारगेट आप लोगों को 17,800 का दे रखा था, उससे पहले ही मैंने अपडेट कर दिया था इस जगह के आसपास 11 तारीख को कि निफ्टी का जो टारगेट है वो 18,336 तो मैंने फर्स्ट टारगेट दिया ही हुआ है वैसे ही है, पर कंफर्म जो टारगेट है वो मेरा 18,700 का है, ठीक है। अब हमने जो ये ट्रेड लिया हुआ था यहाँ से बाय साइड का, हम इसमें यहाँ पर निकले हुए हैं, आप लोगों को मालूम है कि मैं निकला हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके अंदर जंप नहीं कर रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि मैं कंफर्टेबल लेवल की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ के आसपास मिल जाता, पर जैसे मैंने बताया कि भाई हम जो सोचते हैं वैसा होता भी तो नहीं मैक्सिमम। पर ये बात पक्की है कि भाई 18,700 आना है, ये आपको पता है कि मैं जो नंबर्स देता हूँ वो डैम श्योर आते ही हैं। तो 18,700 का तो मार्केट किसी भी तरीके से छोड़ेगा ही नहीं। पर क्या यहाँ पे जल्दबाजी नहीं होगी हमें बाय की पोजीशन लेने के लिए, ये चीज़ समझने वाली है। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है ट्रेड करने के लिए कि भाई मैं यहाँ के लेवल्स के लिए ट्रेड लूँ, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पे सिग्नल मिला था ये कहीं ना कहीं मुझे ये बोल रहा है कि भाई मेरे को एक बार नीचे आना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% नीचे आ जाएगा, ठीक है, पर मेरे को ये जगह कंफर्टेबल नहीं लगती है, मेरे को डाउन साइड में चाहिए। हाँ, अब शायद ये अगर 18,000 के आसपास, 18,100 के आसपास मिल जाता है, ठीक है, 18,100 तो खैर मुश्किल है, हाँ 170 के आसपास अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एक बार वहाँ पर ज़रूर बाय करूँगा, ठीक है, विद स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस रखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम बहुत ऊपर भी हैं। अब ये थोड़ा नीचे भी जाकर के ऊपर आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैं आप लोगों को कल के नंबर्स बता रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि टारगेट क्या है। अब टारगेट दोस्तों प्रीमियम वालों को भी तो कुछ एक्स्ट्रा देना होता है ना, पर फिर भी मैंने आज आपको डिस्क्लोज़ कर दिया है, जो कि 11 आज से 1 महीने पहले ही मैंने प्रीमियम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था कि 18,700 आना है। अब यहाँ से सिर्फ हम कितना दूर हैं दोस्तों, 400 पॉइंट दूर हैं। तो 400 पॉइंट दूर के लिए वो आपको मालूम है कि टारगेट 100% होता है, जैसे 16,950 का था। तो वो जो टारगेट है उसको मैं थोड़ा सा सावधानी से प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पर, बस इतनी सी ही बात है मेरी, ठीक है। इसलिए मैं इसके अंदर एंटर जल्दी से नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास। लोधा है, आज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस भी किया हुआ था, 10% 11% के आसपास सुबह मॉर्निंग में चला गया था, ठीक है। और अदानी पोर्ट है वो हमारा बाय साइड में है। रिलायंस मैंने बताया था कि रिलायंस भी बाय साइड में। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे बाय लाइन के अंदर हैं पोजिशनली, ठीक है, विद टारगेट्स। तो वो जो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी हमें रखनी चाहिए। बाय करेंगे आप डिप्स के अंदर तो बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खुला था यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। नहीं दोस्तों, मेरे को नहीं करना है यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड, क्योंकि मेरे को फिर यहाँ पे निकलना पड़ता है इंट्राडे के लिए। ये ट्रेड नहीं है, और इंट्राडे के लिए मैं ये वाला ट्रेड करता भी नहीं यहाँ से बाय साइड का। हालांकि फोर्स पूरे दिन भर अप कर रहा है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे को एक बार यहाँ पे दोबारा से मिल जाए, जो नहीं मिला, ठीक है। पर मेरे को पोजिशनली जो अब सिनेरियो दिखाई दे रहा है उस चीज़ को समझिए। इंट्राडे के अंदर कल 18,180 से लेकर के 18,160 ये एक रेंज है जहाँ पे मिलता है तो मुझे ज़रूर बाय करना चाहिए एक बार। और 200 से लेकर के
220 के बीच में, ठीक है, 200 के आसपास। तो ये कोई जगह नहीं है बाय करने के लिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कल मार्केट हो सकता है कि थोड़ा ऊपर खुले, तो मैं उसको सट्टे की तरह नहीं खेलना चाहता हूँ। मेरे को कंफर्टेबल मिले लेवल, क्योंकि मेरे को 500 पॉइंट चाहिए और मैं विद स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहता हूँ इसको, ताकि मेरे को कोई बिल्कुल घबराहट नहीं हो। हमने बहुत बड़ा रनअप ले लिया है यहाँ से, यानी कि 16,950 से, यानी कि 17,000 ही मान लीजिए, 17,050 से हम 18,075 तक हमने उसका रनअप लिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना बनता भी है अपर लेवल्स के ऊपर। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी को कि शॉर्ट कीजिए, अभी भी नहीं कहूँगा, पर यहाँ पर इतना ज़रूर है कि बाय एंड डिप्स करना है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मैंने अभी नंबर्स बताए हैं ये, कि 180 से लेकर के 160 के बीच में ये जो जगह है ये अच्छे बाय की जगह रहेगी, पर इसमें एक स्टॉप लॉस भी लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पे बाय का पोजीशन अगर आपको मिलती है ये जगह, तो आप ज़रूर कल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। आप कहेंगे आप लोग के स्टॉप लॉस क्या है, तो दोस्तों स्टॉप लॉस तो मैं कल जब दूंगा इसको, अगर मार्केट बाई चांस नीचे मिलेगा तो ही उस कंडीशन में मैं स्टॉप लॉस को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो जगह है ये अब अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। कितना है, 160 से लेकर के 180 के बीच में, 170 के बीच में ये जगह मिलती है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोगों को आदत होती है डेली ट्रेड करने की, तो आप लोग इस चीज़ से दूर रहिए थोड़ा सा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती हैं, निकल जाती हैं, कोई परेशानी नहीं है, इतनी भागा दौड़ नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा ट्रेड लेना है यहाँ पर। हम बहुत अच्छा प्रॉफिट, उसको पचाना भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मैं प्रीमियम मेंबर से भी ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के थ्रू, हालांकि उनको मैसेज मैं दे दूँगा कि जल्दबाजी अपने स्टॉक्स में ना करिए, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा अपडेट दिया हुआ है, और निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को दोस्तों कल के लिए बताया है कि भाई आप सभी लोग कौन सा एक ऐसा लेवल है जहां से आप ट्रेड अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी ट्रिकी है यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत हायर लेवल्स के ऊपर है, टारगेट पक्का है, ठीक है। पर स्पोर्ट के पास में जितना मिलेगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकली जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास हैं। तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है बाय करके बैठ जाओ, शॉर्ट करना नहीं है हमने, क्योंकि शॉर्ट करेंगे तो हमारे फंसने के चांसेस हैं। शॉर्ट सिर्फ इंट्राडे में किया जा सकता है, जैसे हमने कल किया था, पर आज के लिए यानी कि फ्राइडे को किया था। पर आज अगर हम शॉर्ट करेंगे कल के लिए ये सोच करके कि मार्केट नीचे खुल जाएगा या इस तरीके से, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, कंक्लूज़न जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कि 18,175 से लेके 180 से लेकर के 18,160 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अपना ट्रेड कर सकते हैं। यही इसके नीचे जो है विक जो है क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही मैं समझा रहा हूँ आपको। या फिर आप एक काम कीजिएगा, ये वाला लेवल ले लीजिए, ठीक है। ये लेवल कितना है, 142 का, करेक्ट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये चीज़ ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर बाय की पोजीशन लेकर के जाएंगे तो पोजिशनली ही लेकर के जा सकते हैं। जो आप ये सोच करके चलें कि भाई 18,700 का टारगेट है, तो आपकी अंदर हिम्मत है, दम है, तो आप लेके जाइए। अगर आप नीचे का देख सकते हैं तो जून का जो फ्यूचर है या ऑप्शंस है उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, और नहीं तो आप बाय एंड डिप्स का ट्रेड करिए। या फिर दूसरा चीज़ ये भी हो सकती है कि आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर लीजिए और कुछ क्वांटिटी नीचे बाय कर लेना, ठीक है ना। अगर बाई चांस आता है तो, और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो वेट कीजिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपना कल का ट्रेड लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बताया है 18,700 का टारगेट है मेरा, ठीक है। वो अब मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने 11 अप्रैल को ही डिस्क्लोज़ कर दिया था अपने प्रीमियम चैनल के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बैंक निफ्टी का मैं बताया था दोस्तों।
बैंक निफ्टी के अंदर देखो सुबह से मैं बाय नहीं कर पा रहा था इसके अंदर, निफ्टी के अंदर भी इसी की वजह से, क्योंकि ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है इसने पूरे दिन भर। हाँ 3 मिनट की कैंडल के ऊपर ज़रूर एक बार जा करके ये सस्टेन, यहाँ से अगर एन पैटर्न बनाता तो मार्केट ऊपर की तरफ चल पाता, तो नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप इतना मान के चलिए कि इस पॉइंट के ऊपर अगर एन पैटर्न बनाता है, एन पैटर्न किस तरीके से बनेगा, ये मान लीजिए कल ऊपर खुलता है ऐसे ऐसे नीचे जाता है और फिर इस तरीके से जाता है, तो आप इस पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यही बस है इसमें। या फिर बाय एंड डिप्स करेंगे, पर बाय एंड डिप्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है यहाँ पर। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि निफ्टी को ही ट्रेड करें बैंक निफ्टी के बजाय, क्योंकि निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर कि टारगेट क्या रहेगा बाय करने की जगह, मैंने आप लोगों को बता दी है, स्टॉप लॉस भी बता दिया है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाए तो अपनी पोजीशन को निकाल लेना, दोबारा और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये प्रीमियम वालों के लिए इसमें कोई मैसेज नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, कहीं इसके हिसाब से कोई ट्रेड करे, उनके लिए स्पेशली मेरा खुद का रिकमेंडेशन जो भी होता है वो अपने आप ग्रुप के अंदर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।